रौरे मन के जोहार और जेके स्टडी चैनल में रौरे मन का स्वागत है। तो हम इन आज भी देख भाई नागपुरी से संबंधित जो सेट है के उके और आज है के नागपुरी कर सेट नंबर 8 है नहीं। तो बिना किसी देरी कर आज कर क्लास के शुरू करा थी। सबसे पहला क्वेश्चन आहे, मैं हिंदी में ही कहता हूँ, ठीक है, जिसे जो नागपुरी नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए आसानी होगी समझने में, इसलिए मैं हिंदी में ही उसके समझाऊंगा। जो क्वेश्चन है वो तो सादरी में ही पढ़ूंगा, जहाँ पे नागपुरी की आवश्यकता होगी वहाँ पे मैं नागपुरी में भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकगीत कर आत्मा कहल जायला, मतलब कहल होगा, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, मिसप्रिंट मतलब टाइपिंग छूट गया होगा। लोकगीत कर आत्मा कहल जायला मतलब किसे कहा जाता है लोकगीत का आत्मा? ऑप्शन है लोक संगीत को, लोक कला को, लोक इतिहास को या सौभे, मतलब सभी, कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सौभे। मतलब लोकगीत का जो कला होता है, जो आत्मा होता है, वो लोक संगीत को भी कहा जाता है, लोक कला को भी कहा जाता है और लोक इतिहास को भी लोकगीत का आत्मा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख भाई हम इन, तंत्र मंत्र के मानेक में का काम करेला? तंत्र मंत्र के मानेक में का काम करेला, मैंने क्वेश्चन यह कहा थे कि जो तंत्र मंत्र के विद्या जो होवेला है ने, उके हम अगर मानबो तो उकर का फायदा होवी, वो तंत्र मंत्र का काम का होवेला वो पूछत है ने। जीव विज्ञान तथ्य ले, मनोविज्ञान तथ्य ले, ऐतिहासिक तथ्य ले या सौभे का काम आवी? तो ये जो तंत्र मंत्र का विद्या है उके हमें मानबई होले तो जीव वैज्ञानिक तथ्य भी काम आवी, मनोवैज्ञानिक तथ्य भी काम आवी और ऐतिहासिक तथ्य भी काम आवी। तो मतलब इसका सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर डी, सौभे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख भाई हम इन, और वैसे मैं कहता हूँ कि जो ये पीडीएफ है के, अगर पीडीएफ की भी ज़रूरत हो तो इनके तो ये पीडीएफ के मोए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देबो है नहीं। और बाकी जितने भी जो भी क्वेश्चन चलत है, सेट चलत है, सब कर पीडीएफ हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, वो भी एकदम निःशुल्क, ठीक है। तो वहाँ से तो हिन डाउनलोड कर लेबा। चल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लोक साहित्य में नी भेटायला, मतलब लोक साहित्य में का नी भेटायला, मतलब क्या नहीं दिखाई देता है लोक साहित्य में? गीत नहीं दिखाई देता है, उपन्यास नहीं दिखाई देता है, कथा नहीं दिखाई देता है या गाथा? तो लोक साहित्य में हम इनके गीतों दिखाई देवेला, कहानियों दिखाई देवेला और कथा भी गाथा भी दिखाई देवेला है ना। पर जो ये उपन्यास है के वो हम इनके लोक साहित्य में नी दिखाएला है ना, नी भेटाएला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगरनी कैसन गीत है के? और ये जो अगरनी है के वो गीत कर भाग है के, है नहीं। क्वेश्चन आ सकेला है नहीं कि जो ये अगरनी है ये का है के? अगरनी गीत है के, नृत्य है के, का है के, है नहीं। तो हम इनके ये भी याद रखे है कि अगरनी एक गीत कर टाइप है के, है नहीं। तो अगरनी कैसन गीत आहे? माहवारी, संस्कार, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो का हुई? अगरनी एक तरह कर संस्कार वाला गीत हो, मतलब चाहे कुछ संस्कार हो, छुआ मन कर मुंडन कर संस्कार हो, नामकरण कर संस्कार हो, गृह प्रवेश कर संस्कार हो, घर कर संस्कार हो, तो ई मन में ये अगरनी जो गीत है के उकर काम आवेला गाय कर, है ना। अगला क्वेश्चन है कोकोरोम्बो, है नहीं, एकदम आदिवासी कर हम इनकर आदिवासी समाज में एकदम बोलल जाएला। कोकोरोम्बो कर अर्थ का होवेला? इकर माने बताए ख, इकर जो मीनिंग है के वो हम इनके बताए कर काम करे है। तो कोकोरोम्बो का है के? राम कर काका है के, कोकाराम है के, जेकर तेकर होके या कोनो तरी,
तो ई होवी ऑप्शन नंबर डी कोनो तरी है नहीं। जो कोनो तरी चल आज कर काम हो, उदाहरण देवा थी मैं तो के कि अगर कुछ काम हो है ना तो एकदम अर्जेंट में काम करे हो तो कैसनो मतलब हल्के में भी या कैसनो काम के पूरा करे हो तो के है हमीन कोको रोम्बो कहबे है नहीं। अगला क्वेश्चन, लोक साहित्य कहल जायला, लोक साहित्य का के कहल जायला, लोक साहित्य कर परिभाषा का है के, तो लोक साहित्य कर परिभाषा है के लिखित और प्रकाशित साहित्य के लोक साहित्य कहिला, आधुनिक व्यंजनापूर्ण साहित्य कहिला, मौखिक परंपरा और दीर्घ काल से चलते आवे के लोक साहित्य कहिला, या सौभे का हुई लोक साहित्य हमके कहबई जो मौखिक परंपरा और दीर्घ काल से चलते आवत है, माने प्राचीन काल से, माने हम इनका पुरखा बेरा से जे चलत आहित आ है और जो मौखिक रूप से हम इन पर हैं उके हम इन लोक साहित्य कह सकीला। ठीक है, समझ में आ गया लोक साहित्य किसे कहते हैं। जो आप लोगों को समझ नहीं आता है, अगर मेरा लैंग्वेज में भी कुछ परेशानी होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज एंड बुक सदानी का है के, ये पुस्तक का नाम आहे। ठीक है, तो ये का पुस्तक है के हम इनके बताए के, लैंग्वेज एंड बुक सदानी जीवनी है के, संस्मरण है के, व्याकरण है के, संदर्भ है के, का हुई इकर सही जवाब का हुई, तो इकर सही जवाब हुई लैंग्वेज एंड बुक सदानी का है के हम इनकर व्याकरण कर पुस्तक है नहीं, नागपुरी सदा मतलब सदानी कर सादरी। ठीक है, और सदानीय शब्द से सदानी से ही हम इनकर सादरी नाम निकल है नहीं, और सादरी के ही हम इनका कहिला नागपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख भाई, क्वेश्चन नंबर 8, लोकगीत में सम्मिश्रण रहेला, मतलब जो लोकगीत होवेला उकर में का कर सम्मिश्रण माने मिक्सचर रहेला है नहीं, संगीत और काव्य कर, काव्य और कथा कर, कहानी और पहेली कर का कर रहेला। तो जो लोकगीत है के, लोकगीत से ही हम इनके पता चलत है गीत माने गाना जो संगीत है के है नहीं, तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर ए संगीत और काव्य कर। जो लोकगीत होवेला उकर में गीत और संगीत कर मिश्रण रहेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आहे, नागपुरी सदानी व्याकरण कर रचनाकार के है कै, नागपुरी सदानी व्याकरण कर रचनाकार के है कै हम इनके बताए खे। ऑप्शन नंबर ए उमेश नंद तिवारी या शकुंतला मिश्र, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर केसरी और डॉक्टर गंजू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर त्रिवेणी साहू और डॉक्टर खलीक अहमद, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सविता केसरी और एम इलियास का हुई। तो ये पुस्तक का रचनाकार का नाम है कि ऑप्शन नंबर ए उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र। ठीक है, तो हमके एकदम ध्यान देवे कर बात है कि जो ये सब है के उके हम इन पूरा विशेष ध्यान देवे का कि रचनाकार के है कहो, लोकगीत के लिखो, ई मन के हम इनके विशेष ध्यान देवे का। और जितना भी मैं सेट लानत हो उकर में पूरा मिक्सचर क्वेश्चन हो है नहीं, पूरा हर एक टॉपिक कर सेट हो है नहीं, तो हर एक सेट के तो ही देखा और जो पीडीएफ है उके भी तो ही देखा है नहीं, जो तो ही ले काफ़ी मदद साबित होता हो। अगला क्वेश्चन आहे, राजा विक्रमादित्य के जंगल में का लगलग, राजा विक्रमादित्य के जंगल में का लगलग, इला जो क्वेश्चन आहे एक ये कहानी बन हिरनी कर बेटा है नहीं, बन हिरनी कर बेटा, तो उकर से क्वेश्चन आहे है नहीं। तो का हुई जंगल में का लगलग, छोट बाहर लगलग,
बड़ बहार लगलक, भूख लगलक या प्यास लगलक। तो राजा विक्रमद्वित के का लगलक, छोट बहार, मतलब जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, टॉयलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर 11 और सबके सामने बज गए 12। तो क्या है, सोहर के मानक गीत है के, सोहर के मानक गीत है के, का गीत है के सोहक, ये क्वेश्चन आहे है नहीं। ऑप्शन चल देख भाई, जनी गीत है के, मरद, जनी मरद या सौभे। सोहर कर मानक गीत है के जनी, ठीक है, जनी मानक गीत है के, मतलब सोहर वाला जो गीत है के वो जनी मन गावेना। ठीक है, क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण में का पता चलेला, संख्यावाचक विशेषण में का पता चलेला। ऑप्शन देख भाई, गुण दोष कर, ऑप्शन नंबर बी बड़का छोटका कर, ऑप्शन नंबर सी रंग कर, ऑप्शन नंबर डी संख्या परिणाम कर। तो संख्यावाचक विशेषण से हम इनके का पता चलेला, संख्या परिणाम कर पता चलेला। ठीक है, ज़्यादा इस पे डिस्कस करने का जरूरत ना खे। ऑप्शन नंबर 13, ऑप्शन नंबर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर, नागपुरी लोकगीत में का भेटायला, नागपुरी लोकगीत में का भेटायला मतलब क्या दिखाई देता है, राग दिखाई देता है, लय दिखाई देता है, ताल दिखाई देता है या सौभे। अगर कोई गीत है उसमें अगर राग नहीं रहेगा, लय नहीं रहेगा, ताल नहीं रहेगा तो वो लोकगीत नहीं कहलाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सौभे, सभी कुछ लोकगीत में होता है। अगला क्वेश्चन, लोकमानस कर सामाजिक और सामूहिक भावना कर पता चलेला। लोकमानस मतलब समाज का, लोगों का, ठीक है, समाज में लोगों का सामाजिक और सामूहिक भावना का पता क्या चीज़ से पता चलता है, धार्मिक साहित्य से पता चलता है, लोक साहित्य से पता चलता है, दुइयों से पता चलता है या कोनो नहीं से। तो क्या चीज़ से पता चलता है, तो हम लोगों को लोगों का सामाजिक और सामूहिक भावना का पता चलता है क्वेश्चन नंबर बी के अनुसार से, है ना, लोक साहित्य के हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पुस्तक के हिसाब से आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे हिसाब से रहेगा तो वो क्वेश्चन नंबर सी होगा। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से धार्मिक साहित्य से भी लोगों के बारे में पता चलता है और लोक साहित्य से भी पता चलता है। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो शायद ज़्यादा आंसर के लिए यही सही होगा, लोक साहित्य। ठीक है, तो लोक साहित्य को ही आप लोग आंसर चुनिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। छौवा कैसन लिंग है के, जो छौवा शब्द है, हम इन छोटका छौवा, छोटका बच्चा मतलब छोटे बच्चों को हम लोग छौवा बोलते हैं। तो छौवा हम लोग किस लिंग के लोगों को बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। स्त्रीलिंग को बोलते हैं, पुल्लिंग होता है, उभयलिंग होता है या कोनो नहीं। ये जो छौवा शब्द है वो उभयलिंग है। हम लोग माने लड़की बच्ची को भी बोलते हैं और लड़के बच्चे को भी छौवा शब्द का प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये जो सेट का था, सेट नंबर 8 वो आज समाप्त होता है। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी में। आज का जो भी टॉपिक था वो मैंने लिया था प्रीवियस क्वेश्चन से, झारखंड के जितने भी एसएससी एग्ज़ाम होते हैं जेएसएससी के माध्यम से, उसके प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आने वाले हर एक जेएसएससी सीजीएल के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जेटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है और हाई स्कूल के लिए भी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो के द्वारा लोगों तक नॉलेज की वृद्धि हो सके। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। और जो कोई वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, उन लोग से आग्रह है कि वो लोग
सब्सक्राइब बटन ज़रूर दाबें और बेल आइकन को भी ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं ताकि इसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।